दोस्तों इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम पीएसएल में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइज का हिस्सा है, कराची किंग्स का, और पीएसएल भी शुरू होने वाला है, और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो है वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ वही काम कर दिया है। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली, और अब जो है वो आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, ये अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले ली आधी, तो उसके बाद वापस इनकार करने का कोई जवाब बनता ही नहीं है। अगर आप इनकार करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड की एक सजा होती है जो हैरी ब्रोक को दी गई है आईपीएल में, कि वो बार बार अपना नाम दे के जब पिक हो जाता, उसके बाद हैरी ब्रोक बहाना बना के जो है वो चला जाता और आईपीएल की और फ्रेंचाइजीज की इंसल्ट भी करता, और साथ में जो है उनको मुश्किल में भी डाल देता। और इस बार जो है उसे 2 सालों के लिए बैन किया गया ऑफिशियली, लेकिन वो हमेशा के लिए ही बैन है। इसके बाद वो आपको आईपीएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है वो कार्बिन बोश ने यही काम किया कि उससे पहले जो है पिक किया गया आईपीएल में, वो इग्नोर हुआ था, लेकिन बाद में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जानब से उसको ऑफर आई, उसने पीएसएल से अपना नाम वापस लेके जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। उसको लीगल नोटिस भेजा गया और उसने जवाब में ये बोला कि भाई मेरे कैरियर के लिए पीएसएल से बेस्ट आईपीएल है, मुंबई इंडियंस एक बड़ी टीम है, मैं उसमें खेलूंगा। अब वो तो था ही था। मैंने आपको एक और न्यूज दी थी, वो अलग बात है कि मेरे न्यूज देने के बाद बाकी सारे लोग आपको जो वही चीजें आके रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है, कुछ और खिलाड़ियों के साथ भी वो राब्ते में है, और वो खिलाड़ी भी जो जा सकते हैं। और अब ये न्यूज आ चुकी है कि केन विलियमसन आपको जो आईपीएल में कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा। हालांकि केन विलियमसन ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन इस बार केन विलियमसन को किसी ने पिक ही नहीं किया। और ये तो हमेशा होता हुआ आ रहा है कि जो खिलाड़ी आईपीएल से खत्म हो जाता है बिल्कुल, या आईपीएल में कोई इससे पिक नहीं करता, आईपीएल वाले सारा कुछ उसका निचोड़ के उसको जब छोड़ देते हैं, उसके बाद वो पीएसएल की तरफ देखता है, और आईपीएल में अगर उसे कोई कोई और भी जॉब मिल जाए ना, वो पीएसएल की तरफ नहीं देखता है। अब यहाँ पर ये बात तो मुझे भी मालूम है कि जितने पैसे केन विलियमसन को आईपीएल में मिलेंगे ना कमेंट्री करने के, पीएसएल में शायद उसके आधे भी ना मिले। कमेंटेटर्स को बड़े पैसे मिलते हैं आईपीएल में, लेकिन पीएसएल में उसको खेलने के लिए क्रिकेट मिलती, और आईपीएल में उसको क्रिकेट पे बात करने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरी नजर में एक खिलाड़ी जो है वो खेलना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। वो अलग बात है कि कोई पैसे का लालची हो, ज्यादा पैसा मिल रहा हो डबल ट्रिपल, वो अलग बात है। लेकिन एक खिलाड़ी बैठ के बात करने से ज्यादा बेहतर जो है वो खेलने को समझता है कि भाई मैं खेलूंगा, मेरी प्रैक्टिस भी होगी, तो खिलाड़ी को खेलने का दिल भी होता है। लेकिन जो लीग्स में खिलाड़ी खेलते हैं या कमेंट्री करते हैं, जाहिर है उनका मकसद होता है पैसे कमाना, और शायद केन विलियमसन पैसे की वजह से भी ऐसा कर रहा हो। लेकिन जो भी है, अगर ये हो जाता है तो ये फ्रॉड है, इसको मैं फ्रॉड ही मानूंगा। क्योंकि आपने अगर ये करना था, आप नाम ही ना देते। जब आपने नाम दे दिया, आप पिक हो गए, एक फ्रेंचाइज ने अपना कॉम्बिनेशन बना दिया, वो आपके आसरे पे है, भाई हमारे पास तो केन विलियमसन है, और टाइम आए जब तो आप इनकार कर दें, तो यानी कि आपने फ्रॉड तो किया, लेकिन आपने साथ में उस फ्रेंचाइज की सारी प्लानिंग पे आपने पानी फेर दिया। लेकिन साथ में न्यूज ये भी आ रही है कि कुछ जो है जगहों में ये न्यूज मैंने देखी है,
वो ये आ रही है कि केन विलियमसन जब पीएसएल स्टार्ट होगा ना, उससे पहले जो है वो कराची किंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। वो तब तक जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करेंगे जब तक पीएसएल स्टार्ट होता। लेकिन ये मुझे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज नहीं है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि केन विलियमसन पीएसएल शायद खेले ही ना। वो जो है वो पूरी की पूरी पीएसएल छोड़ के पूरे आईपीएल में कमेंट्री करने जा रहा है। अब ये कितना सच है इसमें वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि केन विलियमसन ने जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करने का फैसला कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट उनका स्टार स्पोर्ट्स के साथ हो चुका है। लेकिन इससे बड़ा बुरा ये भी हो सकता है कि अगर कहीं ना कहीं डेविड वार्नर के साथ भी अगर जो है स्टार स्पोर्ट्स का राब्ता हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी अगर जो है पीएसएल को छोड़ के चला गया, फिर क्या होगा। और ऊपर से जुल्म यह है कि ये दोनों कराची किंग्स का हिस्सा है, यानी कि कराची की टीम तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी फिर। लेकिन उम्मीद यही है कि सिर्फ केन विलियमसन ही जाएगा, डेविड वार्नर नहीं जाएगा। लेकिन जो भी है, जितना भी है, यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो मजाक ही हो जाता है ना, इसको मजाक ही मैं समझूंगा। पहले जो है वो अंबानी के बेटे की शादी होती है, पोलार्ड जो है वो यहाँ से जो है वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल खुद छोड़ के चला जाता है। यानी कि पीएसएल की कोई औकात ही नहीं है इसका मतलब इन लोगों के सामने। अब जो है वो कॉर्बिन बोश, पहले उसे जो है वो आईपीएल में इग्नोर किया गया, बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पे उसे बुलाया गया, और वो बंदा भी जो है वो पीएसएल को ठेंगा दिखा के चला गया। उसे लीगल नोटिस भेजा गया और जवाब में वो कहता है कि मेरे करियर के लिए पीएसएल नहीं बल्कि आईपीएल बेस्ट है, तो मैं आईपीएल ही खेलूंगा। फिर अब जो अब अगर केन विलियमसन खेलने के लिए नहीं बल्कि कमेंट्री करने के लिए पीएसएल पूरा छोड़ देता है, तो इससे बड़ी इंसल्ट मुझे नहीं लगता है कोई होगी। लेकिन मैं दुआ करूंगा और उम्मीद करूंगा यार कि पीएसएल में बिल्कुल ही मजा नहीं होगा अगर ये वाले प्लेयर्स जो दो चार आ रहे हैं वो भी ना आए। तो मैं यही करूंगा कि ये जो एक न्यूज आ रही है कि भाई वो पीएसएल के स्टार्ट होने से पहले पहले कमेंट्री करेगा, उसके बाद पीएसएल को ज्वाइन करेगा, यही सच हो। लेकिन मुझे दिमाग मेरा कह रहा है कि भैया ये ना हो कि केन विलियमसन पूरी की पूरी लीग ही जो है छोड़ दे आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए। और आईपीएल में जॉब के लिए साबिक खिलाड़ी मरते हैं, मैं आपको बता दूं, और ये तो एक एक्टिव प्लेयर है, और ये आईपीएल को ज्यादा ही अहमियत देते हैं पीएसएल से। और ये बात भी दुरुस्त है कि आईपीएल में पैसा भी ज्यादा मिलता है, क्वालिटी भी ज्यादा होती है। पीएसएल में तो आपको मालूम है कि कुछ जो है वो रिजेक्टेड प्लेयर आए होते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो मेरी नजर में ये घटिया हरकत है। अगर आप जो है वो चाहे कोई भी करे, हैरी ब्रोक ने भी बीसीसीआई के साथ या आईपीएल के साथ घटिया हरकत की है, कॉर्बिन बोश ने भी किया है, और ये भी घटिया हरकत है। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता वो एक अलग बात है, आपको जबरदस्ती कोई लीग ऑक्शन में या जो ड्राफ्ट में लेके नहीं आती है, आप खुद अपना नाम देते हैं, उसके बाद आपको जब पिक किया जाता है, आपको हाफ पेमेंट की जाती है, उसके बाद आप अगर जो है इनकार करते हैं या ऐसी हरकत करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। और ये जो है वो फिर प्रैंक बोल लें, फ्रॉड बोल लें, जो भी बोल लें। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या केन विलियमसन जो है वो पूरा पीएसएल छोड़ते हैं या पीएसएल से पहले पहले वो आईपीएल में कमेंट्री करते हैं और पीएसएल को ज्वाइन कर लेते हैं। देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।